नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका वृषभ राशि के लिए एक स्पेशल और बहुत ही खास प्रोग्राम में। खास इसलिए है क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी शुक्र हैं, आप जानते होंगे ये 2 नंबर जो है ना वृषभ राशि को दिखाता है, इसके स्वामी शुक्र है वो नीच के हो रहे हैं, कन्या राशि में है लगभग पूरे महीने। एक तो ये खास बात है, और भी बड़ी खास बात है कि आपके जो योग कारक ग्रह हैं वो वक्री हो रहे हैं, जो कि शनि महाराज हैं। इसके साथ साथ आपके राशि स्वामी शुक्र के जो मित्र हैं राहु, वो जो हैं उनका जो राशि परिवर्तन हुआ है, जो गुरु की राशि में वो आए हैं आपके एकादश भाव में जो आए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। और केतु का परिवर्तन भी है, तो बहुत सारे बड़े इवेंट हैं। साथ में सूर्य अपने नीचत्व से बाहर आने वाले हैं इस महीने, तो ये भी साल में एक बार होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है ज्योतिष के नजरिए से। तो ये इतने सारे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आए, चाहे वो आपका करियर है या फिर आपकी पढ़ाई लिखाई है या आपका बिजनेस है या आपका धन है या परिवार है या फिर फैमिली लाइफ है, मदर की लाइफ है, पिता माता पिता से रिश्ते हैं, आपका भाग्य है। तो कुंडली के 12 भागों में बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी चीजें, उन सब की बात करेंगे, सारे के सारे ग्रहों की बात करेंगे, 9 के 9 ग्रहों की बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे, जानेंगे क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, किन बातों का हमको ध्यान रखना है, और अगर कोई रेमेडी है तो वो क्या हो सकती है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, उस पर भी देखेंगे। अब थोड़ा सा जल्दी से ग्रहों को देख लेते हैं। पहले भाव में मैंने चंद्रमा को यहाँ इसलिए दिखाया क्योंकि आपकी राशि चंद्र राशि जो वृषभ राशि है वहां पर चंद्रमा वृषभ में ही होता है, इसलिए दिखाया है। बाकी वृषभ लग्न वाले भी देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा तीसरा चौथा भाव खाली, पंचम भाव में आपके राशि के स्वामी नीच के हो रहे हैं और केतु के साथ में है। शुक्र जो है वो आपके राशि के स्वामी हैं और ये कन्या राशि में आपके रहने वाले हैं 3 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक, लगभग पूरे महीने। इसके बाद छठे भाव में मंगल और सूर्य आप देख रहे हैं। मंगल सूर्य का छठे भाव में गोचर अच्छा होता है, हालांकि सूर्य यहाँ नीच के हैं पर वो 16 तारीख तक ही नीच के हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे, सप्तम भाव में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। इसी तरह से मंगल भी आपके 16 तारीख को वृश्चिक में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये हो गया आपका ग्रहों की जो गति है। अब बुध को आप जो देख रहे हैं वो लगभग पूरे महीने आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में ही रहेगा। 5 नवंबर से आप कह सकते हैं शाम को आ जाएंगे 6 नवंबर को, और 26 नवंबर तक जो है बुध यहीं रहने वाले हैं। तो इस भाव में काफी सारे ग्रह रहने वाले हैं आपके, खास करके 16 तारीख के बाद। इसके बाद अष्टम नवम खाली, दसम में शनि मार्गी हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। शनि करीब जून से वक्री चल रहे थे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लगभग पूरी साल निकल गई, अब जाके मार्गी हो रहे हैं, दसम में बैठे हुए हैं, शश नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। 11वें भाव में राहु का परिवर्तन भी बहुत शुभ है। वास्तव में कहते तो हैं ऐसा कि राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में है भी, पर सबसे बड़ा जो शुभ परिवर्तन है राहु का वो 11 में ही माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की जो कुंडली है ना उसमें 11वें भाव में कुंभ राशि आती है, जिसमें सतविषा नाम का नक्षत्र जो राहु का ही नक्षत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 11वां भाव के बाद जो 12वां भाव है वहां गुरु बैठे हुए हैं। वैसे तो 12वें भाव में गुरु का गोचर शुभ नहीं माना गया, पर यहाँ अपने मित्र की राशि में है और आपकी कुंडली के बहुत ज्यादा बेस्ट ग्रह नहीं है, तो उनका 12वें भाव में जाना भी ठीक ही है, नॉट बैड, आप ये कह सकते हो। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। खास रिजल्ट क्या आएगा, महान रिजल्ट क्या आएगा। वैसे किसी ने कहा है कि अगर आप कोई महान काम नहीं कर रहे, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो जिंदगी है ना वो आम काम कर रहे हैं, कोई बहुत विशेष काम नहीं कर रहे हैं और उनको कुछ बड़ा काम करना है, सूरज की जगह चमकना है, उनको लाइफ में कुछ बड़ा बनना है। तो उसकी एक शर्त क्या है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा, मतलब मेहनत करनी होगी। और दूसरी बहुत अच्छी लाइन्स है कि अगर आप महान काम ना भी कर रहे हो तो जो आम काम आप कर रहे हो ना उनको महान तरीके से करिए, और देखिए आपकी ज़िंदगी बेटर होती है या नहीं होती है, मतलब होगी ही। इसमें ज्योतिष की रेमेडी भी छुपी है। अगर आप खाना खाते हो प्रॉपरली, कि जिस तरह से हमको खाना खाना चाहिए, तो उससे चंद्रमा अच्छे होते हैं और आपके विचार भी अच्छे होते हैं। बोलते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और मन क्या है, चंद्रमा मन सो जाता। ऐसे ही हर एक चीज़ अगर आप सही तरीके से चलते हो, आपके शनि अच्छे होते हैं। अगर आप प्लानिंग करते हो अच्छी तरह से, कैसे हम प्लानिंग करें चीज़ों की, किसी भी चीज़ की अपने काम में, तो आपके बुध
अच्छे होते हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को खूबसूरती लाते हो, उनमें एक डिज़ाइन लाते हो, क्रिएटिविटी का भाव है आपको, चीज़ों को सिर्फ करना ही नहीं है, खूबसूरत तरीके से करना है, तो आपके शुक्र अच्छे होते हैं। तो रिश्तों में भी आप खूबसूरती लाने की कोशिश करोगे, तो छोटी छोटी बातों को भी अगर आप महान तरीके से करोगे तो आपके सारे ग्रहों की रेमेडी हो सकती है। खैर, ये जो शनि है यही दिखाने आए हैं कि अब वक्त आ गया आगे बढ़ने का। बहुत हो गया पिछले 6 महीने से प्रयास करने के बाद, अब शायद आपकी जो घटनाएं हुई हैं उनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं, और अब ये समय है उस एक्सपीरियंस को, जो आपने सीखा है, उसको उसके थ्रू अपने काम को बढ़ाने का, अपने काम पे आगे बढ़ने का। पिछले समय में जो वक्री ग्रह था वो ये कह रहा था कि भाई आगे ही मत बढ़ो, कुछ सीखो, इसी वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी। कहीं ना कहीं जो तरीका है उसमें सुधार का समय था। वक्री ग्रह जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें दिशा देखने का समय था, एक तरह से कुछ लर्न करने का समय था। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी तरह से जब कोई काम करना होता है, कोई बहुत टॉप लेवल का जो कोई डॉक्टर है या आपका सर्जन है, तो वो उसका जो एक्सपीरियंस, जो जिस तरह से एफर्टलेसली काम करता है, वो जो एफर्टलेसनेस आती है वो एफर्ट से ही आती है। मतलब मिस्टेक से ही हमको एक्सपीरियंस आता है, और अच्छे एक्सपीरियंस से फिर हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो वक्री ग्रह यही कह रहा था कि काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव उसने कराए, काफ़ी सारे उसने एक्सपीरियंस दिए, और उससे आपने जो सीखा, जिसने भी सीखा, उसके लिए समय पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। तो नवंबर का महीना आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बेटर होने वाला है, और 3 नवंबर से आपके शनि मार्गी हो जाएंगे। यहाँ बैठ के शनि कार्य के क्षेत्र में जो आपने एफर्ट किया उसका रिजल्ट दिलाएंगे। फॉरेन विदेश यात्रा करा सकते हैं, दूर जाने के लिए, जमीन से संबंधित कोई काम है, घर से संबंधित कोई काम है, उसमें भी मंगल आपको खासी सफलता दिला सकते हैं। 16 तारीख के बाद घर जमीन खरीदने का भी योग बन रहा है, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो। इसमें भी अगर आप डेट जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी के लिए तिथि अच्छी है, सबसे बेस्ट आएगी आपकी 17, 22 और 14। वैसे 3, 7, 8, 13 भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है तिथियाँ अच्छी हैं। और कोई बड़ा इवेंट जो है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है वो आपका 20, 28, 1, 10 तारीख को हो सकता है। इस तरह की संभावना यहाँ पर मंगल और शनि जो है मिलजुल के बना रहे हैं। अब आ जाते हैं राहु और केतु, वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब राहु क्या करेंगे, 11वें भाव में राहु आ गए, आपके राशि के मित्र हैं, वो राशि स्वामी के मित्र, शुक्र के, शनि के, बुध के मित्र हैं राहु। और राहु एक तरह से हमारी डिजायर को दिखाते हैं, हमारी एम्बिशंस को दिखाते हैं, हमारी चाहतों को दिखाते हैं। और 11वां भाव है भी चाहतों का, मतलब चाहतों की चाहतें, नॉर्मल लोगों की जो चाहते हैं वही आपकी चाहत होने वाली है। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ने वाला है, आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ति हो सकती है। हालांकि यहाँ पर चाहते इतनी बढ़ा देते हैं राहु की पूरी होते होते भी डिससेटिस्फैक्शन तो रहता है, आप सेटिस्फाइड तो नहीं होते, पर फिर भी इसको अच्छा माना गया क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक आपकी सफलता मिलती है। कई बार ये आपको कुछ गलत तरीके से भी सफलता दिला सकता है, तो वहाँ थोड़ा सावधान जरूर रहें। पर हाँ, आपका फ्रेंड सर्कल, दोस्त वगैरह बढ़ने वाले हैं। आपके बड़ा भाई जो है उसकी भी लाइफ में कुछ चीज़ें बड़ी बेटर बढ़िया हो सकती हैं, या कोई उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में आ सकता है। पर हाँ, बड़े भाई से, बड़ी बहन से दूरी तो बनाएगा, पर अल्टीमेटली आपके पराक्रम के लिए अच्छा है, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए बढ़िया है। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कराएगा, राहु है तो अपना थोड़ा टेस्ट तो देगा ही उस रिश्ते में, उस जगह पर अल्टीमेटली बढ़िया तरह से अगर हम कहें तो ये गोचर बहुत शुभ है। ये आपको यात्राएं, ट्रैवल, समुद्र यात्रा की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ाएगा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी आप जाओगे, क्योंकि मीन राशि है तो राशि का भी रिजल्ट आएगा। या फिर ये भी है कि आप अपने लाभ में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का फ्लेवर भी यूज करोगे। आप दार्शनिक दर्शन की दृष्टि से अपने बिजनेस को, व्यापार को, लाभ को देखने वाले हो, या फिर आपका कार्य कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ से जुड़ा है, टूर, ट्रैवल, अब्रॉड, बिजनेस किसी तरह का जो कि फॉरेन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटल्स, जेल, आश्रम, स्पिरिचुअलिटी आदि से जुड़ा है, तो वो बढ़ने वाला है। इस चीज़ को यहाँ पे राहु दिखा रहे हैं। इसके बाद ये आपको धन वगैरह भी देंगे, फॉरेन कंट्रीज के यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कार्य क्षेत्र पर भी आपको सम्मान मिलेगा, अवार्ड्स मिल सकता है, आपने जो कहीं इन्वेस्ट किया उसका पैसा वगैरह भी बढ़ सकता है आपको इन्वेस्टमेंट का। पर केतु उतना अच्छा नहीं दिखा रहे हैं इस महीने। कहाँ पर? रिलेशनशिप में, संतान के साथ, और आपसे जो छोटे लोग हैं ना, आपके साथ के हैं, छोटे हैं, वहाँ आपको थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। तो वहाँ पर क्या होना है, गिविंग होना है आपको, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करना है, वहाँ पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है।
जो आपका कर्तव्य बनता है वहां उस पर ज्यादा ध्यान देना, ना कि उधर से हमें क्या मिलेगा। तब आपके रिश्तों के लिए संतान के साथ फिर ये केतु थोड़ा रिश्तों के मामले में बढ़िया रहेंगे। रिश्ते का मतलब है यहाँ पर रिलेशनशिप, मेल फीमेल रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स दोस्त, ये भी है वहाँ पर। प्यार में भी आपको देना ज़्यादा पड़ेगा इस महीने, इस चीज़ को दिखाता है। और पूरी साल 1.5 साल आपको कहीं ना कहीं गिविंग होना पड़ेगा। संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में भी कोई छोटा मोटा गैप आ सकता है। इसके बाद जो सप्तम भाव है, वैसे तो पूरे महीने का आपका योग बन रहा है पढ़ाई लिखाई का, प्रेम में गैप का, पर फिर भी अगर कोई तारीखें जिन पर हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है तो 6, 15, 16 और 24 तारीख, 7, 17 और 25 तारीख को रिश्तों में, पढ़ाई लिखाई में, यहाँ पर दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, कुछ कट आ सकता है। या फिर अगर आपका बिल्कुल आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, तो फिर आपकी लाइफ में कोई शुरुआत भी हो सकती है, या फिर आप कुछ क्रिएटिव चीज़ों की तरफ मुड़ सकते हो अगर आप सिंगल हो तो। अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हो तो वहाँ फिर कुछ मतभेद होने की संभावना यहाँ पर बनती है। अब ये सप्तम भाव है जहाँ पर 17, 16 तारीख के बाद इतने सारे ग्रह आ रहे हैं, तो ये यही कह रहा है कि भैया काफ़ी सारे राजयोग भी बन रहे हैं। आपका बिजनेस में आपको लाभ होने वाला है, धन योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है सप्तम भाव में। देखिए शनि जो है आपके राजयोग में है, अब वक्री तो रहनी, मार्गी हो गए, तो शनि आपको कुछ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जो है आपका करा सकते हैं 4, 13, 22 और 14 तारीख को। इसके साथ साथ बुध आपके लक्ष्मी योग में है, मंगल और बुध मिलकर 16 तारीख के बाद यहाँ भी लक्ष्मी योग बनाएंगे। तो धन की जो आमदनी है या धन का सोर्स कहीं ना कहीं कोई बन सकता है, ऑलरेडी जो सोर्स है उससे आपको लाभ रह सकता है 5, 14, 23 तारीख को और 20 और 28 तारीख को धन लाभ के लिए यहाँ पर दिखा रहा है। ये लक्ष्मी योग बना हुआ है। दैन्य योग कुछ खास नहीं, गरीब का योग मतलब दैन्य योग नहीं बना है, थोड़ा सा केतु जरूर है, तो रिश्तों में थोड़ा कट ला सकते हैं। जैसे मैंने कहा शुक्र लक्ष्मी के भी मालिक हैं, तो ये जो दिन है इस दिन आप फाइनेंस से जुड़ा काम, पैसे से जुड़ा काम बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। 6, 15, 16 और 24 इस दिन गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत विशेष रहने वाली है। इसके बाद इसी तरह से जो करियर के लिए मैंने कहा कि भाई प्रमोशन वगैरह हो सकता है, तो उस दिन भगवान शिव या हनुमान जी की पूजा 4, 13, 22 और 14 तारीख जो है बहुत काफ़ी विशेष आपके लिए रह सकती है। अगर आप करें तो शायद आपको कोई सफलता जो मिलने वाली ही है आपके जन्म चार्ट से, उसमें और थोड़ी सुविधा हो जाए, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। मैरिज के हिसाब से कहा जाए तो देखिए सप्तम में रहेंगे 16 तारीख के बाद, पर यहाँ पे सूर्य भी आ रहे हैं और बुध भी आ रहे हैं, तो आपका जो रिश्ता है उसमें लाभ होने वाला है। अब बहुत आपका जो पार्टनर है वो भी स्ट्रांग होने वाला है, आपका जो बिजनेस है वो भी बढ़ने वाला है। पर ये जरूर है कि थोड़ा सा स्ट्रांग तो होगा, पर ईगो बैटल्स हो सकता है, कौन सही है कौन सही नहीं है, इस चीज़ की बात रह सकती है। पार्टनर स्ट्रांग जरूर रहेगा, पर कुछ मतभेद भी यहाँ पे रह सकते हैं। थोड़ा धैर्य के साथ आप काम लें, थोड़ा आप कह सकते हो कि जल्दबाजी ना करें, गुस्सा ना करें एक दूसरे के ऊपर, उसकी बातों को सुने अपने पार्टनर की पार्टनरशिप में, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है या आपके पति पत्नी का रिश्ता है। ये मंगल और सूर्य दो अग्नि ग्रह, इसकी वजह से वाणी भी थोड़ी कटु रह सकती है। क्यों? बुध जो है वाणी के कारक है, युवराज जो बुध है वो वाणी के कारक है। वो कहाँ आ गए? सेनापति मंगल और राजा जो सूर्य है उसके साथ में आ गए। तो राजा की वाणी और सेनापति की वाणी तो थोड़ी सी ऑर्डरेबल होती है, वो तो थोड़ा सा आदेश वगैरह देना पसंद करते हैं। वो बोलते हैं ना, राजा कहता भैया नाचो तो नाचो, इस तरह की बात हो जाती है। राजा सेनापति भी ऐसे ही होते हैं अक्सर। तो वो वाणी में आपके थोड़ा, या आपके स्पाउस की वाणी में ये चीज़ आ सकती है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। इसके साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि युवराज बुध जो आपके हैं, यहाँ पर युवराज हम इनको इसलिए बोलते हैं कि ये जल्दी से रिजल्ट देते हैं। ये जल्दी रिजल्ट देने वाले बुध हैं, थोड़े से यंग ग्रह हैं, ये ह्यूमरस हैं, इनको कॉमेडी वगैरह पसंद होती है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे में ये चीज़ भी दिखा रहा है कि आपकी प्लानिंग की वजह से, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से, और अगर आप बातचीत कर पाते हो अपने रिश्तों में, अपने बिजनेस पर, अपने पार्टनरशिप में, गुस्से को हटा देते हो, किसी बात पर गुस्सा भी आ रहा है पर फिर भी आप स्मार्टली बात करो, वही बात करो जो आपको करनी चाहिए, तो फिर आपको ये लाभ भी दे देगा। धन योग बना रहा है बुध की वजह से, आपकी बातों की वजह से, आपकी प्लानिंग की वजह से, और गुस्से की वजह से बिगड़ भी सकता है, ईगो की वजह से थोड़ा बिगड़ भी सकता है। तो इस तरह से हमको एनर्जीज को समझना है और यूज करना है। ये जो योग है वो आपकी जन्मपत्री में जो दशा महादशा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदलेगा, फिर आपके नेचर के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बदलेगा। कोई इस बात को समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। तो फिक्स नहीं है कि ये ही होगा, क्योंकि अगर ये ही होगा तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बस
स्थितियां बता रहा है, आपका जर्नल प्रेडिक्शन है राशि के अनुसार। आपकी जन्म पत्री में किसी हद तक प्रारब्ध लिखा होता है, काफी हद तक, पूरी तरह नहीं, क्योंकि पूरी तरह लिखा होता तो फिर आपका क्या काम रहा। और संसार तो कर्म प्रधान है, यानी मतलब तो यही हुआ कि कर्म का बड़ा महत्व है। हाँ, ये जरूर है पहला जो कर्म किया उसका रिजल्ट है वो तो मिलेगा ही, पर अब के कर्म का भी बहुत महत्व है। इसके बाद शादी विवाह की बात करें तो रिश्तों में ठीक है, जैसे मैंने कहा प्रेम के मामले में थोड़ा सा है, यहाँ जिस शुक्र की हमारी बात हुई। करियर जॉब के लिए अच्छा हो रहा है 3 तारीख के बाद। बिजनेस के मामले में सही है, पर पार्टनर्स के साथ कुछ डिससेटिस्फैक्शन, डिफरेंस ओपिनियन रह सकता है। राहु बहुत बढ़िया। गुरु महाराज क्या करें, 9 के 9 ग्रह देखेंगे हम तो गुरु महाराज खर्चा कराएंगे, विदेश ले जाएंगे। बाहर आपने कहीं पैसा दिया है तो वो वापस आ सकता है। आप इन्वेस्ट वगैरह करेंगे इस समय तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज पैसा कहीं खर्च होने का पॉसिबिलिटी बनती है। विपरीत राजयोग गुरु बना रहे हैं यहाँ पे, 6ठे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे, तो इसको सरल नाम का विपरीत राजयोग बोलते हैं। सरल मतलब किसी चीज का सरलता से हो जाना। कोई कंडीशन है, टफ कंडीशन है और ऐसा लग रहा है कि चीजें अब तो बिगड़ के ही रहेंगी, और पता लगा कि अचानक से कुछ ऐसा हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया। वो भले ही जैसे कि बोलते हैं ना, कोई राजकुमार था और उसके कोई चांस नहीं थे राजा बनने के, पर राजा की मृत्यु होगी अचानक से, सडन चीज़ें होगी, या किसी को कहीं जाना पड़ गया और आपको कहा गया भैया आप संभालो। इस तरह की चीज़ें कभी कभी जो है ये अष्टम भाव दे देता है। समुद्र यात्राओं का भी है, समुद्र यात्राएं करते थे पहले लोग, पर अब ये फॉरेन जर्नीज दिखाता है, विदेश यात्राएं भी दिखाता है, तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, ज्योतिष की तरफ आपका झुकाव ये भी है, दिखा रहा है यहाँ पर। जमीन जायदाद खरीदने में भी ये जो ग्रह ना आपका मदद करने वाला है, खास करके 22, 30 और 21 तारीखें ऐसी हैं जैसे जमीन घर से रिलेटेड, इसके आसपास कोई चीज़ें हो सकती हैं, इवेंट हो सकते हैं। पॉजिटिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव पर आ रही है। पंचमेश भी अब नीच से बाहर आ चुका होगा इस समय, ये भी कारण है। मेरा मतलब था चतुर्थेश पर पंचम राशि का मालिक। माता के लिए अगर हम कहें तो 16 तारीख के बाद समय ज़्यादा अच्छा है। उससे पहले उनकी लाइफ में कुछ मतभेद हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। दोस्तों में, फ्रेंड्स की जो लाइफ है वो भी 16 तारीख के बाद आपकी बेटर होने वाली है। और 16 तारीख से पहले की अगर हम बात करें तो कोई कंपटीशन आदि में आपकी विजय हो सकती है। आप जो एफर्ट करने वाले हैं उसके लिए ठीक है। फॉरेन विदेश यात्रा के लिए आपका कोई प्रयास चल रहा है तो उसमें भी यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। बहस तो पूरे महीने ही योग बना हुआ गुरु की वजह से, पर इसको और बढ़ा रहे हैं 16 तारीख तक। कौन? मंगल, क्योंकि अपनी ही राशि को देखेंगे यहाँ बैठ के मंगल, इस वजह से 16 के बाद जब मंगल यहाँ आएंगे तो रोचक नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं। आपके पार्टनर या पार्टनरशिप में वृद्धि होगी, मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस में तरक्की हो सकती है, आपके बॉस की तरक्की हो सकती है, आपके पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जिसके साथ आप काम करें, जिसके साथ पार्टनरशिप में है, उनकी लाइफ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये यहाँ पर लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बच के रहना है, मतभेदों से यहाँ बच के रहना है, क्योंकि मंगल है अपनी राशि में है, महापुरुष योगी बना रहे हैं, फिर इन द एंड है तो मंगल ही ना, इस वजह से। अब इसके साथ बढ़ जाते हैं हम, थोड़ा सा मुहूर्त की बात कर लेते हैं कि भाई किस चीज़ के लिए क्या अच्छा रहेगा। शादी विवाह के लिए जैसे मैंने कहा महीना तो अच्छा है, अब सप्तम में ही आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। तो तारीखें कौन सी सही रहेंगी? 23, 27, 28, 29 ठीक है। इस मामले में गृह प्रवेश, जैसे मैंने बात की घर वगैरह, अगर किसी ऑलरेडी आप घर ले चुके हैं और आपको गृह प्रवेश करना है तो 22, 23, 27, 29 बहुत बढ़िया रहेगा। नामकरण आपके संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए केतु और शुक्र यहाँ पे रहेंगे। शुक्र यहाँ पर नीच के भले ही सही, राशि का स्वामी भले ही पंचम में नीच का हो रहा है, पर संतान की प्राप्ति का योग बना रहा है। यहाँ पे शुक्र है तो संतान कन्या हो, इसकी माँ लक्ष्मी आपके घर आए, इस तरह की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। पर आपकी अगर संतान है और आप उसका नाम वगैरह रखना चाहते हैं तो 3 नहीं 8, 9, 10, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29 जो तारीखें हैं वो नामकरण के लिए बहुत शुभ हैं। अन्नप्राशन, खाना खिलाना चाहते हैं पहली बार अपनी संतान को, बच्चों को, दूध के अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको दूध के साथ साथ कुछ शुरुआत करते हैं तो 10 तारीख, 22 तारीख, 24, 27, 29 शुभ तारीखें हैं। कर्ण भेद, कानों में हम जो पहनते हैं ना, बच्चियों को पहनाते हैं, वैसे तो इसको मतलब मेल लोग भी पहनते थे, राजा लोग, ब्राह्मण लोग सभी पहनते थे, लड़के भी पहनते थे, और ये शुभ होता है।
मेडिसिन के पर्पज से भी, पर अब सिर्फ लड़कियां ही करती हैं। पर कर्ण भेद के लिए आप कह सकते हो कि 3, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 24, 25, 29 तारीखें शुभ हैं। कोई बुक आप पढ़ना चाह रहे हो, विद्या आरंभ, कोई कोर्स आप करना चाह रहे हो, उसके लिए 2, 3, 10, 15, 24, 29 तारीखें बढ़िया हैं। व्हीकल के लिए हमने बात नहीं की, पर व्हीकल से संबंधित कोई काम है तो उसके लिए 3, 10, 20, 27, प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बात की थी। और सर्व सिद्धि, मतलब ओवरऑल अच्छी जो तारीख है उनमें 24 तारीख बहुत अच्छी है, 23 तारीख भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ 1, 2, 3, 5, 11, 13, 18, 23, 24 तो हैं, 27, 29, 30 तारीख काफ़ी शुभ हैं। इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार देखिए, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये हमारे त्यौहार बताते हैं। किसी भी देश का कल्चर के बारे में, उसके त्यौहार, उसकी व्रत, उसके फास्ट बताते हैं, तो उसको हमारा जानना बनता है। और आप कहीं जाओगे बाहर तो आपसे क्वेश्चन भी होगा कि भाई आप क्या त्यौहार होते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, क्यों होते हैं। अपने कल्चर के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है। 1 तारीख की करवा चौथ है, बहुत सारे त्यौहार हैं। दीपावली की शुभकामनाएं आपको। संडे के दिन पड़ने वाली दिवाली है, सूर्य के दिन पड़ रही है, और भगवान राम तो सूर्यवंशी हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है इस बार की दिवाली। धनतेरस शुक्रवार को, शुक्रवार लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, धनतेरस का उस दिन पढ़ना बहुत शुभ है। ठीक इसी तरह गोवर्धन सोमवार को पड़ रहा है आपका। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में पैदा हुए थे गोवर्धन, तो सोमवार के दिन गोवर्धन भी बहुत बढ़िया। और भाई दूज मंगल की है, मंगल को भाई का प्रतीक मानते हैं। और छठ पूजा जो है वो शनिवार की पड़ती है। सूर्य और शनि जो है वो पिता पुत्र हैं। तो देखिए कितने साइंटिफिकली हमारे जो त्यौहार इस बार पढ़ रहे हैं। एकादशी जो है भगवान हरि विष्णु ओम नमो नारायणाय, दोनों एकादशी गुरुवार की हैं, 9 नवंबर और 23 नवंबर की। शिवरात्रि शनिवार की है। भगवान शिव जो है वो शनि के गुरु भी हैं, और शनि जो हैं उनके कह सकते हो भक्त भी हैं भगवान शिव के। इसके बाद जो प्रदोष व्रत है वो 10 और 24 तारीख का है, शुक्रवार के दिन। प्रदोष व्रत जो है, देखिए चंद्रमा जो है वृषभ में, शुक्र की राशि में उच्च का होता है, तो ये भी कितना मैचिंग हो रहा है सब चीजें। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों की दोनों सोमवार की हैं, दोनों ही चंद्र से रिलेटेड हैं, दोनों सोमवार की हैं। और 13 तारीख की अमावस्या है, 27 की आपकी पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या। संकष्टी की बात करें तो 1 नवंबर बुधवार की संकष्टी है, और 30 नवंबर की भी संकष्टी है जो गुरुवार की है। तो ये इस महीने के त्यौहार हो गए। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, और कुछ सीखने को भी आपको मिला होगा। और अगर ऐसा है तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब आप करें, अगर आपने नहीं किया है तो, अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो बहुत ही बढ़िया। कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। कुछ ना कुछ नया बढ़िया सीखते रहिएगा और करते रहिएगा, क्योंकि संसार जो है कर्म प्रधान है। हार जीत तो चलती रहती है लाइफ में। बड़ी बात यह है कि आप तो नहीं हारे, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसी विचार के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।